अगर न सुनाई पड़ता हो तो समझना कि उसका सुख तामसी। तब काम वासना भी सिर्फ अंधेरे में खो जाने का उपाय है। अगर ये ग्लानि का स्वर सुनाई पड़ता हो संभोग के बाद तो समझना कि सुख राजसी है। सभी सुख इंद्रियों के माध्यम से जो लिए गए हैं वो क्षणभंगुर होंगे। वो ऐसे ही होंगे जैसे रास्ते पे चलते वक्त अचानक एक तेज प्रकाश वाली कार पास से गुजर जाए। एक क्षण लगेगा, फिर गहन अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा पहले से भी ज्यादा अंधेरा हो जाएगा। इतना अंधेरा पहले भी नहीं था। ये प्रकाश ने आंखें चौंधिया दी। इंद्रियों से मिले सुख और भी गहरे अंधेरे की प्रतीति करवाते हैं सुख के बाद। इसलिए मिलते समय तो अमृत जैसा मालूम होता है, परिणाम में विष जैसा मालूम होता है। और वह सुख जिसमें साधक पुरुष ध्यान, उपासना और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है, वह सुख प्रथम साधन के प्रारंभ काल में विष के समान और परिणाम में अमृत के तुल्य। ठीक राजस से उल्टी दशा सात्विक की है। प्रारंभ में तो दुखद मालूम होगा, सभी तपश्चर्या दुख मालूम होती। ध्यान करो, प्रार्थना करो, पूजा करो, ऐसा लगता है कि कोई सुख नहीं है। लेकिन जो कर गुजरते हैं वे महासुख के अधिकारी हो जाते हैं। ध्यान करो, कोई सुख नहीं सुनाई पड़ता कहीं भी। ऐसा लगता है समय व्यर्थ गंवा रहे हो। पैर दुखते हैं, चींटियां काटती हैं, मच्छर सताते हैं, हजार तरह के मन में विचार उठते हैं, कल्प विकल्प का तूफान उठ जाता है। इससे तो वैसे ही बेहतर थे, इतना उपद्रव नहीं होता था। गौर से खोजते हो, पैर के पास चींटी है ही नहीं, लेकिन काटना मालूम पड़ता है, कहीं शरीर खुजलाता है। ये सब के सब उपद्रव खड़े हो जाते हैं। बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। 40 मिनट शांत बैठना बड़ा दुखद मालूम पड़ता है। तपश्चर्या दुखद है, लेकिन उसके फल बड़े मीठे। सात्विक सुख प्रारंभ में तो दुखपूर्ण और अंत में महासुख। अब समझिए, सात्विक सुख राजस के विपरीत है इस अर्थों में कि उसका माध्यम इंद्रियां नहीं, उसका माध्यम है ही नहीं। वो ध्यान, उपासना और सेवादि में अभ्यास के रमण से उत्पन्न होता है। वो तुम्हारी चैतन्य का स्वभाव ही है। तुम उसे किसी माध्यम से उपलब्ध नहीं करते। ध्यान में क्या माध्यम? ध्यान का अर्थ है तुम खाली होकर बैठ रहे। धीरे धीरे अगर तुमने हिम्मत रखी और बैठते ही गए, एक दिन ऐसा आएगा कि विचार खो जाएंगे, तुम अकेले छूट जाओगे। उस दिन उस एकांत क्षण में, उस मौन में कहीं से कोई संबंध न रह जाएगा। भीतर ही झरने फूटने लगेंगे, भीतर ही कोई नई सुख बुगाहट, कोई नई तरंग तुम्हें डुबा लेगी। भीतर ही लहरें आने लगेंगी, और ये लहरें भीतर की हैं, बाहर से नहीं आती। सात्विक सुख तुम्हारे भीतर से ही आता है। तामसिक सुख तुम अपने भीतर के दिए को बुझा के पाते हो। राजसिक सुख तुम इंद्रियों, शरीर के माध्यम से खोजते हो। सात्विक सुख राजसिक सुख से विपरीत है, क्योंकि इंद्रियों का कोई माध्यम नहीं। इसलिए भी विपरीत है कि राजसिक सुख में पहले तो सुख मिलता फिर दुख, सात्विक सुख में पहले दुख मिलता फिर सुख। सात्विक सुख तामसिक सुख के विपरीत है, क्योंकि तामसिक सुख मूर्छा पर निर्भर है और सात्विक सुख अमूर्छा पर, ध्यान पर, उपासना पर, जागरण पर। तामसिक सुख शरीर की बोझिलता पर निर्भर है, आलस्य, प्रमाद। सात्विक सुख हल्केपन पर, जैसे पंख लग गए प्राणों,
जैसे तुम उड़ सकते हो आकाश में, ऐसे हल्केपन पर निर्भर है। ये 3 तरह के सुख हैं। और कृष्ण कहते हैं पृथ्वी पर या स्वर्ग में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो इन प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। सभी प्राणी इन तीनों तरह के सुखों के बीच दबे, पृथ्वी पर या स्वर्ग में। लेकिन कृष्ण के संबंध में क्या कहोगे? कृष्ण तो पृथ्वी पर खड़े थे जब ये कह रहे थे। क्या कृष्ण भी इन 3 तरह के सुखों में दबे हैं? नहीं। जो इन तीनों को जान लेता है वो तीनों के पार हो जाता है। उसको हमने तुरी कहा है, चौथी अवस्था कहा है। वो गुणातीत हो जाता है। लेकिन जैसे ही तुम गुणातीत हो जाते हो, दूसरों को तुम दिखाई पड़ते हो कि पृथ्वी पर हो, फिर तुम पृथ्वी पर नहीं। फिर तुम्हारे पैर पृथ्वी पर पड़ते हैं और नहीं भी पड़ते। फिर तुम यहां दिखाई भी पड़ते हो और यहां हो भी नहीं। फिर तुम प्राणी नहीं हो, तुम्हारी कोई सीमा नहीं। तुम तो प्राण का स्रोत हो गए, तुम परमात्मा हो गए। 3 तरह के सुख हैं। 3 तरह के सुखों में जो घिरा है वो प्राणी। 3 के जो पार हो गया वो सृष्टि के पार हो गया, वो स्वयं सृष्टा का अंग हो गया, गुणातीत हो गया। इन तीनों सुखों को गौर से समझने की कोशिश करना। समझने का अर्थ है अपने जीवन में परखने की कोशिश करना। तुम्हारा जीवन अभी तमस से भरा है तो थोड़ा उठाओ अपने को रजस की तरफ।